Hi, good morning, my dear student. Today we are going to read class 8 SST. Chapter is the Constitution. This is unit first and first chapter. In my previous video, I have discussed about the introduction of this chapter. I have already told you that what is the meaning of Constitution, what is importance of Constitution, and according to your text, author also try to give you information about Constitution, that who wrote Constitution, why it wrote, संविधान क्यों लिखा गया, संविधान लिखने के पीछे क्या रीजंस थे, किसने संविधान लिखा, इन सारी चीज़ों पे विस्तार से हम लोगों ने बात की थी. वी हैव डिस्कस these all types of the questions in my previous video. Today we will continue this chapter from this paragraph. In a democracy we choose our leadership so that they can exercise power responsibly on our behalf. However, there is always a possibility that these leaders might misuse their authority, and the Constitution usually provided the safeguard against this. This misuse of authority can result in gross injustice as demonstrated in the classroom situation below. ओके, यहाँ पे नीचे एक कार्टून दिया गया है, आप उनको देखें और समझने का प्रयास करें. कहता है सुरेश इज क्लास मॉनिटर, ही इज अ बुली, हिज क्लास मास्टर आर नॉट टू fond of him. Mrs. Rao, the class teacher, has to have the classrooms on some urgent work. She asks Suresh to mind the class. Suresh start picking on Anil. Anil, today I am going to report you to Mrs. Rao. But what have I done? Anil asked. Ma'am, while you were away, Anil kept talking loudly, disturbing the class. He would not listen to me. Anil, you will have to stay back after school today and write out, will not disobey the class monitors 100 times. But ma'am, didn't anything? Okay. Here the question arises, in what way is the class monitor misusing his power? In which of these following situation is monitor misusing his power? Refuse to sanction project of this Ministry of Sound, the technical regions. It means here author want to understand that if the power is centralized in the bully type of people, then they misuse the power, like the class monitor. क्लास मॉनिटर को आपको देखा कि किस तरीके से उसने अपने अधिकारों का गलत यूज किया. उसने अनिल को, जो अनिल कोई भी गलती नहीं किया था, उस अनिल को उसने बेवजह मास्टर से, अपने क्लास टीचर्स से डांट खिलवाई. तो ये जो चीज़ें थी, ये ऐसा क्यों हो रहा था? ऐसा इसलिए था क्योंकि मॉनिटर की बात मानी गई. मॉनिटर को चुना किसने था? क्लास के बच्चों ने. तो अपने रिप्रेजेंटेटिव को ठीक से चुनना भी एक बड़ी जिम्मेदारी है भारतीय नागरिकों के ऊपर, या उस डेमोक्रेटिक कंट्री के नागरिकों के ऊपर. इसीलिए कहता है कि लोकतंत्र में हमें अपने नेता, हम जिसको चुनते हैं, जो हमारा नेता होता है, वो हमारी ओर से सत्ता की जिम्मेदारी के साथ इस्तेमाल कर सके, ऐसा व्यक्ति हमें चुनना चाहिए. फिर भी इस बात की संभावना हमेशा रहती है कि कहीं ये नेता, कहीं ये लीडर
जिनका चयन, जिनका इलेक्शन हम कर रहे हैं, वो कहीं अपने पावर का मिसयूज न करें, सत्ता का दुरुपयोग न करें। और इस विकृतियों से बचने के लिए, इस प्रॉब्लम को से बचने के लिए संविधान में कुछ विशेष प्रोविज़न मिलते हैं। इस तरह की विकृतियां न हों, राजनेता सत्ता के इस दुरुपयोग से लोगों को कोई प्रॉब्लम ना कर सके, इसके लिए संविधान ने व्यवस्था दी कि हर 5 साल बाद चुनाव होगा। 5 ईयर्स, आफ्टर 5 ईयर इलेक्शन कंडक्टेड इन कंट्री, देश में चुनाव होगा और चुनाव के बाद फिर एक नया नेता, नई सरकार चुनी जाएगी। तो यहाँ पे ये जो व्यवस्था है संविधान के द्वारा, निश्चित रूप से एक महत्वपूर्ण है। आप देखिए कार्टून को, कहता है कि अपनी कक्षा में मॉनिटर सुरेश है, वह एक दबंग किस्म का आदमी है, मारपीट करता है, अच्छा लड़का नहीं है, उसे उसके सहपाठी भी पसंद नहीं करते, क्लासमेट्स उसको पसंद नहीं कर रहे हैं। क्लास टीचर जो उसकी हैं श्रीमती राव अचानक किसी काम से बाहर जाती हैं और सुरेश से कहती हैं कि बच्चों का ख्याल रखना, क्लास को माइंड करना। सुरेश मौके का फ़ायदा उठाता है और अनिल को तंग करता है। सुरेश स्टार्ट पिकिंग ऑन अनिल। तो जो पिकिंग की बात है, ये तंग करने की बात है, परेशान करने की बात अनिल की, वो सुरेश क्यों कर रहा है? क्योंकि सुरेश अपनी पावर का मिसयूज कर रहा है। अब सुरेश कहता है अनिल से, अनिल आज मैं तुम्हारी मैडम से शिकायत करूंगा। अनिल कहता है मैंने क्या किया? मैं तो कुछ नहीं किया, मैं तो शांति से बैठा हूं। और फिर जब उसकी क्लास टीचर आती हैं, व्हेन मिसेस राव रिटर्न टू द क्लास, मैम वाइल यू वर अवे, जब आप बाहर थी तो अनिल शोर मचा रहा था और बच्चों को परेशान कर रहा था, क्लास को डिस्टर्ब कर रहा था, मेरी बात भी सुन नहीं रहा था, तमाम तरह के कंप्लेंट उसने किया और उसको पनिशमेंट दिलाया। तो आप इस सोच सकते हैं कि अगर इस तरह के प्रोविजंस हों और नेताओं को हम ऐसे चुन के भेजें तो वो हमारे लिए क्या काम करेंगे। इसलिए जनता की जिम्मेदारी है, हम लोग की जिम्मेदारी है कि ऐसे लोगों को चुना जाए जो रिस्पॉन्सिबल हों, अपने ड्यूटी के प्रति अकाउंटेबिलिटी उसकी बनती हो। इन चीज़ों को ध्यान करके ही किसी नए नेता को या नए रिप्रेजेंटेटिव को चुनना चाहिए। आगे देखिए, कहता है कि इन द डेमोक्रेटिक सोसाइटी द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफन ले डाउन rules that guard against this misuse of power by our political leaders. In the case of the Indian Constitution, about which you will read more later in this chapter, many of these laws are continued in the section of the fundamental rights. Do you recall the chapter on the Dalit writers Om Prakash Valmiki experience in school from class 7th book? In the chapter we talk about the discrimination on the Prakash Fest because he was Dalit. You read about the Indian Constitution, the guarantee of the equality of all persons, say that no citizen can be discriminated against on the ground of religion, race, caste, gender and place of birth. The right of equality is one of the fundamental rights guaranteed by the Indian Constitution. Here author give you other example. According to that, we recall you about the story of Om Prakash. He was leader, belongs to the Dalit community, and he was faced so many discrimination. He was faced so many problem. What happened? In their case, he belonged to Dalit community, so that's why he faced. He treated as a untouchable. He treated as a you are Dalit, don't sit, don't eat with us, and such type of other statement they have to listen various time. That is the discrimination. So Constitution give you, Constitution provide you a special facility for the people, for the citizen of India, that no one be discriminated behalf of gender, race, caste, place of birth. No one have right to discriminate them. It means Constitution says
citizens can be discriminated against no ground of religion, race, caste, gender, and place of birth. That is the fundamental rights. Article 14, right to equality. According to that, everyone is equal before law. Everyone, every citizens, चाहे वो कोई हो, चाहे वो दलित हो, चाहे वो सामान्य वर्ग का हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे वो महिला हो, चाहे वो पुरुष हो। इवन गवर्नमेंट ने तो अब थर्ड जेंडर को भी इक्वलिटी के राइट्स की बराबर समानता दे दी, उन्हें चुनाव में वोटिंग राइट्स का अधिकार दे दिया। तो इस तरीके से संविधान की ये जो व्यवस्था है, राइट टू इक्वलिटी, समानता का अधिकार, वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब आगे देखते हैं, कहता है अनदर इम्पॉर्टेंट फंक्शंस दैट द कॉन्स्टिट्यूशन प्लेज इन डेमोक्रेसी इट्स इंश्योर दैट द डोमिनेटिंग ग्रुप डज नॉट यूज इट पावर अगेंस्ट अदर लेस पावरफुल पीपुल और ग्रुप्स। दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, भारतीय संविधान इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसी व्यवस्था करता है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मैनेज दिस रूल दैट सपोज द मेजॉरिटी पीपुल कैन नॉट इम्पोज देयर फेथ थॉट्स ऑन माइनॉरिटीज पीपुल्स, और एक बड़ा ग्रुप, एक बड़ी सरकार, एक बड़े लोग भी कहता है कि अदर इम्पॉर्टेंट फंक्शंस जो संविधान का है वो क्या करता है, इंश्योर करता है कि डोमिनेटिंग ग्रुप जो होगा, जो शासन कर रहा होगा, जिसका सरकार होगी, जो ताकतवर होंगे, वो ताकतवर समूह के लोग और पावरफुल कम्युनिटी के लोग अपनी पावर का इस्तेमाल कमज़ोर लोगों के खिलाफ नहीं कर सकते। इस पिक्चर के माध्यम से आप इसको समझ सकते हैं। आप यहाँ पे एक पिक दी गई है, इसको देखिए, इसमें क्या लिखा है, द गेम्स पीरियड इज अबाउट टू, लेट्स प्ले बास्केटबॉल टुडे फॉर चेंज, नो वी विल प्ले क्रिकेट, वी ऑलवेज हैव टू डू व्हाट द बॉयज वांट, मैम शुड think of another way to make decision so that our wishes are also heard. The teacher decides to settle the problem with a show of hands. Hey, hey, we have won. Obviously, there are more boys in the class. इसके माध्यम से with the help of this cartoon, author want to inform you that what is the meaning of equality. The majority, the powerful groups cannot impose their idea, cannot impose their act on the small community. On the small community, that is the very important. कहता है कार्टून में कहता है कि खेल की घंटी जब से बजती है, सपोज करें आप गेम की पीरियड शुरू हो रही है, तो उसमें दो ग्रुप है, एक क्रिकेट खेलने वाला और एक फुटबॉल खेलने वाला। एक कहता है चलो आज हम कुछ अलग खेलते हैं, बास्केटबॉल खेलते हैं। नहीं, दूसरा ग्रुप कहता है नहीं हम क्रिकेट खेलेंगे। लड़के वाले ग्रुप कहता है हम क्रिकेट खेलेंगे। लड़कियां कहती हैं हम बास्केटबॉल खेलेंगे। हम सदा वही करना पड़ता है जो लड़के चाहते हैं। लड़कियां ब्लेम करती हैं लड़कों को, तुम लोग जो चाहते हो वही करते हो, हमें वही करना पड़ता है जो तुम चाहते हो। ये सही नहीं है, क्योंकि तुम लोगों की संख्या ज़्यादा है क्लास में, तुम लोग ज़्यादा संख्या में, इसलिए तुम लोग जो चाहो वही खेलोगे। मैडम इसके लिए डिसीजन लेती हैं और इसके लिए मैडम को फैसला लेने का कोई और तरीका सोचना चाहिए, ताकि ये हमारी इच्छा पे किसी के द्वारा इम्पोज न किया जाए, कोई थोपा न जाए कोई भी डिसीजन। और फिर टीचर के सामने ये कॉन्फ्लिक्ट विवाद डिस्प्यूट चाहती है, शिक्षक को इसको हल करने के लिए दोनों पक्षों को हाथ उठाकर राय बनाने की बात कहते हैं। और फिर जब ये राय बनती है तो इसमें क्या होता है, ज़्यादा संख्या में क्रिकेटर्स थे, इसके आधार पर क्रिकेटर्स जीत जाते हैं।
तो यहाँ पे आथर ये समझाना चाह रहा है आपको कि संख्या अगर ज़्यादा है, अगर आप कोई भी पावरफुल हो जाता है तो उसको ये अधिकार नहीं मिल जाता कि वो कम ग्रुप के लोगों को या अपने से कम संख्या में लोगों को, कम शक्तिशाली लोगों को परेशान करे। ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी है कि वो उनके प्रति भी उनकी जिम्मेदारियों को, उनके अधिकारों को समझे और फिर उनके लिए भी कुछ डिसीजन ले, कुछ ऐसे अच्छे काम करे। कहता है सच द अनहेल्दी सिचुएशंस कैन आकर इन द डेमोक्रेटिक society to where a majority can constitutionally forces decision that exclude minorities and go against their interest. As the above storyboard illustrate, every society as prone of the tyranny of the majority. The constitution usually contains rule ensure that minorities are not excluded from the anything that it's the routinely available to the majority. Another reason why we have constitution is the precisely to prevent this tyranny or the domination by the majority of a minority. This can refer to one community dominating another, inter-community dominations, or the member of one community dominating other within the same community. इंटर-कम्युनिटी डोमिनेशन। अब इन चीज़ों को समझिए। कहता है कि सच द अनहेल्दी सिचुएशंस कैन आकर इन द डेमोक्रेटिक सोसाइटी। अगर ऐसा होता है कि एक बड़े ग्रुप के लोग छोटे ग्रुप के ऊपर शासन करें और छोटे ग्रुप की हितों का ख्याल न रखें, तो निश्चित रूप से क्या होगा, एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी में, लोकतांत्रिक समाज में एक मतभेद होगा। इस तरह ये अस्वस्थ अनहेल्दी लोकतांत्रिक समाजों में भी पैदा हो सकते हैं, जहां बहुमत वाले गुट के लोग अल्पसंख्यकों की सहमति को नहीं मानते, तो इससे अल्पसंख्यकों का नुकसान होता है। जैसा कि ऊपर जो कार्टून्स था, जो स्टोरी थी, उसमें इसको एक्सप्लेन किया गया। अब बहुमत की निरंकुशता की बात करें, टायरनी की बात करें। टायरनी मीन्स निरंकुशता, टायरनी मीन्स एक आदमी का शासन या बड़े ग्रुप का शासन, एक वर्ग का शासन। कहता है बहुमत की जो निरंकुशता है का खतरा हर समाज में बना रहता है। संविधान में दिए गए नियमों में इस बात का ख्याल रखा जाता है कि अल्पसंख्यकों को भी किसी चीज़ से वंचित न किया जाए। जैसे आपने देखा कि ग्राउंड में लड़कियों का ग्रुप बास्केटबॉल खेलना चाहता था, लड़के क्रिकेट खेलना चाहते थे, लड़कों की संख्या अधिक थी, लड़कियों की संख्या कम थी, और फाइनली जब वोटिंग होती है तो लड़के जीत जाते हैं। लड़के कहते हैं ऐसा तो होना ही था। तो कहता है कि इस तरह की अगर व्यवस्था रही, जो इस तरह की टायर नहीं बनी रही, तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी, अस्वस्थ लोकतांत्रिक परंपरा की शुरुआत होगी और इसमें अनसेटिस्फैक्शन के फलस्वरूप अपराइजिंग, विद्रोह, विरोध की अवस्था उत्पन्न होगी। तथा अल्पसंख्यकों पर बहुसंख्यकों की जो ये निरंकुशता या दबदबे पर प्रतिबंध लगाना भी संविधान की महत्वपूर्ण कार्य है। और यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन सबसे महत्वपूर्ण होने जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन देखता है कि क्या किसी का हित तो नहीं प्रभावित हो रहा है, और फिर कॉन्स्टिट्यूशन इसके अकॉर्डिंग डिसीजन देता है। दूसरे समुदाय के ऊपर जो पड़ने वाले प्रभाव हैं, जिसे अंतर सामुदायिक, इंटर कम्युनिटी कहते हैं, वर्चस्व कहते हैं, या एक ही समुदाय के भीतर कुछ लोगों को दबा सकते हैं, जैसे अंतर सामुदायिक, इंटर कम्युनिटी, वर्चस्व का। जैसे देखिए 2-3 वर्ड्स हैं। इंटर कम्युनिटी, ये इंटर कम्युनिटी क्या होती है? इंटर कम्युनिटी होता है अंतर सामुदायिक, मतलब एक समुदाय के अंदर रहने वाले लोग। कहता है जो ये दबाव है, ये दबदबा है एक वर्ग का, एक समूह का, एक समुदाय का, और दूसरे समुदाय के ऊपर भी हो सकता है, जिसे अंतर सामुदायिक वर्चस्व कहते हैं। या फिर एक ही समुदाय के भीतर कुछ लोग दूसरों को दबा सकते हैं, जिसे अंतर सामुदायिक वर्चस्व कहते हैं। कहता है संविधान क्यों होना चाहिए? तीसरा, आप यहाँ पे ध्यान दीजिए। कहता है द थर्ड सिग्निफिकेंट रीजन why we need constitution is to save us from
the ourselves. This may sound strange, but what is meant by this is that we might at times feel strongly about an issue that might go against our larger interest, and the Constitution help us guard against this. Look at the storyboard below to understand this better. संविधान क्यों होना चाहिए? The third significant reason why we need this constitution is to save us from ourselves. इसका तीसरा महत्वपूर्ण कारण है कि हम खुद को अपने आप से बचा सकें। ये बात सुनने में ज़रा अजीब लगती है ना, कि हमको अपने से खुद को बचाना क्या मतलब हुआ। तो वास्तव में इसका अर्थ हुआ कि जब हम कई बार किसी मुद्दे पर तीखे ढंग से सोचने लगते हैं, ऐसी विचार हमारे दिमाग में आने लगती है जो हमारे लिए खतरनाक होती है। ऐसे विचार हमें व्यापक हितों को नुकसान पहुंचा सकते हैं, ये नुकसानदेह है। तो संविधान हमें ऐसी भावनाओं से बचाने की मदद करता है। उसे समझने के लिए जो नीचे स्टोरी दी गई उसे देखिए। शुभम इज एन फिक्स, सी हैज ए डिसीजन टू मेक, आई हैव 2 chapters left to revise for tomorrow test, but it's time for my favorite TV program. I am dying to watch it, but if I do that I won't have time to finish my revision. Shubham, why are you looking so worried? I want to watch this TV program, but I have a test tomorrow. If you all watch TV, I will also want to watch. I have an idea. What if no one watches TV tonight? Then I may not be tempted. It is good things. I did not watch TV. There are so many questions from last 2 chapters. अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, अभी इस स्टोरी से क्या कहना चाहता है। कहता है कि ये शबनम की बात है, शुभम की नहीं, मैंने शायद नाम शुभम कहा था। शबनम एक गर्ल है जो कहती है कि शबनम इज अ फिक्स, शी हैज डिसीजन टू मेक। शबनम बड़ी दुविधा में है, शी इज इन फिक्स। कहती है उसे कुछ निश्चित करना है, तय करना है। कल की परीक्षा के लिए मुझे 2 अध्याय पढ़ने हैं। शबनम सोचती है ये बात और कहती है कि मुझे ये 2 चैप्टर जो पढ़ने हैं, लेकिन टेलीविज़न में मेरा पसंदीदा सीरियल भी आ रहा है, कार्यक्रम आ रहा है, इसे देखे बिना मैं रह नहीं सकती, और अगर मैं ऐसा करती हूँ तो दोनों चैप्टर मैं पढ़ नहीं पाऊँगी। समस्या बड़ी विकट है। तो कहती है शबनम बहुत परेशान है। तो उसके घर में उसके पेरेंट्स उससे पूछते हैं कि शबनम तुम इतना परेशान क्यों दिख रही हो। तो शबनम कहती है, अपनी बात को शेयर करते हुए कहती है कि आई वॉन्ट टू वॉच दिस टीवी प्रोग्राम, मैं ये टीवी कार्यक्रम देखना चाहती हूँ, लेकिन कल मेरी परीक्षा भी है, और अगर आप लोग टीवी देखेंगे तो मेरा टीवी देखने का अगर आप लोग टीवी देखेंगे तो मेरा भी टीवी देखने का मन जरूर करेगा। मुझे एक बात सूझ रही है कि अगर आज रात कोई भी टीवी ना देखे तो शायद मेरा भी मन टीवी देखने को नहीं ललचाएगा, नॉट टेम्पटेड। तो संविधान हमें ऐसे फैसले करने से भी लेने से रोकता है जिसमें हम बड़े सिद्धांतों को ठेस पहुंचा सकते हैं, जिनमें देश आस्था रखता है। उदाहरण के तौर पर हो सकता है कि लोकतंत्र को मानने वाले अधिकांश लोग गंभीरता से महसूस करने लगे कि दलगत राजनीति, जो एक अलग अलग दल हैं, उनकी अलग अलग अपनी विचारधाराएं हैं, और दलगत राजनीति यानी पार्टी पॉलिटिक्स बहुत विकृत हो चुकी है। इसलिए अब चीज़ों को दुरुस्त करने के लिए
और सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी, एक्चुअली टुडे आई एम नॉट फीलिंग वेल। मुंह में काफ़ी छाले पड़े हुए हैं और फीवर भी है। फिर भी हम अपनी ड्यूटी के लिए आपको सब तो करना ही है। डोंट वरी, लिव इट दिस पॉइंट एंड एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट, फॉर डिस्टर्बेंस। तो बच्चों, कहता है कि जब संविधान में ऐसे फैसले लेने होते, कहता है कि सिमिलरली द कॉन्स्टिट्यूशन हेल्प्स टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट सर्टेन डिसीजन दैट वाज माइट टेक दैट कुड हैव एन एडवर्स इफेक्ट ऑन द लार्जर प्रिंसिपल ऑफ द कंट्री बिलीव्स इन। क्या संविधान जब हमें ऐसे फैसले लेने से भी रोकता है जिनसे बड़े सिद्धांतों को ठेस पहुंच सकती है, जिसमें देश को आस्था रखता है, जिसमें देश विश्वास रखता है। उदाहरण के तौर पे हो सकता है कि लोकतंत्र को मानने वाले अधिकांश लोग ये बात गंभीरता से महसूस करने लगे कि दलगत जो राजनीति है, दलगत राजनीति मतलब पार्टी पॉलिटिक्स, बहुत खराब हो चुकी है, विकृत हो चुकी है। इसलिए अब चीज़ों को दुरुस्त करने के लिए किसी डिक्टेटर की ज़रूरत है और हमें अपना शासन किसी डिक्टेटर के हाथ में सौंप देना चाहिए। सपोज करिए आज हम सभी लोग करप्शन से जूझ रहे हैं, हर जगह करप्शन करप्शन करप्शन, कोई छोटे लोगों की बात ही नहीं सुनता, कोई नियम की धज्जियाँ उड़ा दी गई हैं। तो ऐसी जब व्यवस्था होती है तो कभी कभी हमारे मन में एक बात उत्पन्न होने लगता है। समटाइम्स वी फेस सच टाइप ऑफ डिफिकल्टीज एंड थिंक दैट वाई, कि क्यों ना पूरा शासन चेंज कर दिया जाए। वाई द एडमिनिस्ट्रेशन हैव नॉट चेंज, इट शुड बी डिक्टेटरशिप। डिक्टेटर आएगा, सबको मार मार के उसको नियम और कानून समझाएगा, अनुशासित करेगा, डंडा चलाएगा। तो ये जो बातें हैं, चीज़ें इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि चीज़ों को दुरुस्त करने के लिए वह सोचने लगते हैं। ये भावना में वह लोग बहुत बार इस बात को महसूस नहीं कर पाते कि जब तानाशाही का शासन हो जाएगा तो हमारे सारे हित तहस नहस हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। एक अच्छा संविधान ही देश की बुनियादी संरचना को इस तरह के उन्माद से बचा सकता है। एक जो संविधान होगा, कॉन्स्टिट्यूशन होगा, एक नियम होगी। कॉन्स्टिट्यूशन इज अ बुक वेयर रूल सेट अप बाय अस। संविधान एक लिखा हुआ किताब है जिसमें जो नियम और कानून है वो हम लोगों ने सेट किया, फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी, फॉर द वेलफेयर ऑफ द सिटीजन ऑफ देयर कंट्री। अपने देश के लिए, अपने लोगों के लिए, उनकी सुख सुविधाओं के लिए हमने संविधान के नियम बनाए। तो अगर कोई ऐसा करे तो इन सब के ऊपर संविधान है और संविधान के अकॉर्डिंग ही सबको काम करना पड़ेगा, ये बात कहता है। बुनियादी संरचना को हम तभी रोक सकते हैं जब संविधान के नियमों का हम पालन करेंगे, और ऐसे प्रावधान को आसानी से पलटने नहीं देता। जैसे अगर हम चाहें कि अपनी दिक्कतों को, थोड़ी सी दिक्कत हो तो हम कहें डिक्टेटरशिप लगा दीजिए, तो ऐसा नहीं हो सकता। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि संविधान हम सभी के स्वतंत्रता के हित की बात करता है, हम सभी के अधिकारों की बात करता है। हम सबको समान रूप से समान अधिकार और समान रूप से जीने का अधिकार, समान रूप से शिक्षा का अधिकार, समान रूप से धर्म का अधिकार, अपने मतों को मानने का अधिकार, और एवरी एंड ईच सिटीजन इज इक्वल बिफोर लॉ। संविधान के सभी लोग समान हैं। वन वोट एज वन वैल्यू, there is a very eminent statement of our constitution। गरीब हो, धनी हो, छोटा हो, बड़ा हो, राजा हो, रंग हो, सबके वोट की वैल्यू एक मानी गई। ये अपने में विचित्र बात है और महत्वपूर्ण बात है। ये हमारे संविधान की अपनी विशेषता भी है। फ्रॉम द above decision you will understand that the constitution play very important role in respective societies. Now let us try to understand by the way in which above points get translated into certain ideas and rule by the studying some key features of the Indian Constitution। कहता है इस चर्चा में अब आप जितनी हमने बात की उसमें आप एक बात समझ गए होंगे कि जो डेमोक्रेटिक सोसाइटी है उसके लिए संविधान कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हमने नेपाल की घटना पढ़ी, हमने देखा कि नेपाल में लोकतंत्र
के लिए चले आंदोलन की सफलता के बाद वहाँ के लोगों ने एक नया संविधान तैयार किया। हमने दूसरा एग्जाम्पल देखा, सुरेश जो अपने सहपाठी अपने क्लासमेट्स को बेवजह परेशान करता है। और फिर लड़कियों की बास्केटबॉल का जो मौका नहीं मिलता, उनकी कक्षा में पढ़ने वाले लड़कों की संख्या ज़्यादा होने के कारण उसके बारे में देखा। शबनम की टीवी देखने की बजाय अपने चैप्टर को दोहराने का जो फैसला लिया, इन सारी चीज़ों को हमने देखा और इसके आधार पर हमने एक डिसीजन निकाले, एक मूलभूत नियम बनाया कि ये जो संविधान एक ऐसे नियम है, आदर्श है, जिससे पता चलता है कि हम किसी भी शासन व्यवस्था को, किसी भी निश्चित नियम को बना करके अपने को कंट्रोल कर सकते हैं और सबके समान अधिकारों का सुरक्षा रख सकते हैं, सबके हितों का ख्याल रख सकते हैं। कहता आइए भारतीय संविधान में कुछ आयामों का अध्ययन करें, कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखें। नाउ लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड द वेज इन विच अबव पॉइंट्स गेट ट्रांसलेटेड इनटू सर्टेन आइडियल्स एंड रूल्स बाय स्टडिंग सम की फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के की फीचर्स के बारे में। ओके, गुड बाय एंड टेक केयर।